बिहार विधानसभा के घेराव के लिए गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से निकले राजद के मार्च के दौरान पटना में जमकर उपद्रव हुआ। कोरोना को देखते हुए प्रशासन की मनाही के बावजूद राजद नेता काफी संख्या में जेपी गोलंबर के पास इकट्ठा हुए और वहां से विधानसभा के लिए रवाना हो गए। राजद कार्यकर्ताओं ने जेपी गोलंबर के पास प्रशासन की ओर से लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद डाक बंगला चौराहे पर राजद कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, शिक्षा और रोजगार समेत कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करने सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। विरोध में राजद कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। इनमें दोनों तरफ से दर्जनों लोगों को चोटें आई हैं। भारी हंगामे के बीच पुलिस ने तेजस्वी तेज प्रताप समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए एनडीए की ओर से जेडीयू के माहेश्वर हजारी ने नामांकन भरा है। महागठबंधन ने आरजेडी विधायक भदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। 6 साल बाद इस पद के लिए किसी का चुनाव हो रहा है। इस बार भाजपा कोटे से विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा हैं, तो उपाध्यक्ष का पद जेडीयू का माना जा रहा है। जहानाबाद में शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। जिले में पढ़ना लिखना अभियान का शुभारंभ किया है। शहर के अंबेडकर नगर मोहल्ले के मिडिल स्कूल में बिहार दिवस के मौके पर डीएम नवीन कुमार, डीडीसी मुकुल गुप्ता और नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संध्या पाठशाला का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत महिला असाक्षरों को साक्षर करने के लिए संध्या पाठशाला का आयोजन किया। इस अभियान के पहले चरण में अंबेडकर नगर की वैसी महिलाएं जो शिक्षा से वंचित रही हैं, उनके लिए संध्या पाठशाला का शुभारंभ किया गया। कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मामले वैसे वैसे बढ़ रहे हैं। पटना में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कोरोना से 24 घंटे में 2 लोगों की जान गई। बिहार में सोमवार को 24 घंटे में कुल 90 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पटना का आंकड़ा 43 रहा। पटना के बाद खतरा भागलपुर में तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटे में नए मामले सामने आए। बेगूसराय में पुलिस की कार्यशैली से नाराज बखरी के सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान डंडारी थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए। विधायक का आरोप है कि डंडारी थाना क्षेत्र के मेहा निवासी बबीता देवी को 2019 में इंदिरा आवास योजना का लाभ दिया गया था, लेकिन दबंगों के द्वारा बबीता देवी को इंदिरा आवास की जमीन पर घर बनाने नहीं दिया गया। इस दौरान पीड़िता के द्वारा घर निर्माण की कोशिश की गई तो दबंगों के द्वारा मारपीट की गई। इसकी शिकायत को लेकर जब पीड़िता थाने पहुंची तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद पुलिस की कार्यशैली से नाराज विधायक थाना परिसर में ही दरी बिछाकर धरने पर बैठ गए। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केवस जागीर गांव में 5 लड़कियां तालाब में डूब गईं। लड़कियों को डूबते देख लोगों ने 3 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन 2 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी खोजबीन कर दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि सभी लड़कियां नहाने के लिए तालाब में गई थीं। गहरे पानी की वजह से सभी लड़कियां डूब गईं। गनीमत रही कि 3 लड़कियों की जान बच गई। बेगूसराय के लखमीनिया में संत जोसेफ की स्कूल वैन एक बच्चे की शरारत से 20 फीट नीचे तालाब में जा गिरी। हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। दरअसल स्कूल के लिए बच्चों को लाने गई वैन सनहा पश्चिम आई थी। गाड़ी में 5 बच्चे बैठे थे। इस दौरान ड्राइवर मस्जिद के पास एक बच्चे को लाने चला गया। इधर एक बच्चे ने गाड़ी का क्लच दबा दिया, जिसके कारण अनियंत्रित होकर पास के ही एक तालाब में जा गिरी। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन हादसे में 5 बच्चे घायल हो गए। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को 2 बड़े झटके दे दिए हैं। हाईकोर्ट ने बिहार के सभी 28 सरकारी और निजी लॉ कॉलेजों में एडमिशन पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में हुई 451 असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को भी अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। लॉ कॉलेज में एडमिशन के मामले में चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है और राज्य सरकार समेत सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होनी है। 8 मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वहशी दरिंदा इन बच्चियों को अपनी दुकान में चॉकलेट का लालच देकर बुलाता था और फिर उनसे रेप करता था। 2 बच्चियों की तबीयत बिगड़ने से मामला खुला और उसे गिरफ्तार कर लिया।